हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष में आने वाली एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर अर्जुन बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके यह सब समझाकर मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। हे पार्थ, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत गुना फल प्राप्त होते हैं। अब मैं कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु हमेशा भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, तभी महर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब सकुशल तो है? मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप कृपा करके बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया, तब मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत न करने के कारण उन्हें यमलोक जाना पड़ा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है ऋषिवर? कृपया कर यथाशीघ्र मुझे बताइए, उत्सुकता से राजा ने पूछा। ऋषिवर ने बताया, उन्होंने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जावे। मैं अपने इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर इंद्रसेन को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। उसने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, यह तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपया करके मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत करने की विधि बताएं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना, उसके बाद दोपहर में दोबारा स्नान करना, उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना और उस दिन एक समय भोजन करना, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना। उसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद व्रत को धारण करना और फिर संकल्प करना कि आज मैं निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग करूंगा। इसके बाद कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति स्थापित करें और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दे दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि के समय जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें।
हे राजन, यह इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि है। यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे और तुम्हारे पिता को इस व्रत का फल दे दोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक के अधिकारी बन जाएंगे। महर्षि दयानंद राजा को ये उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक की तरफ चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के प्रभाव से इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य अंत में स्वर्गलोक में वास करता है। ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। हे भगवान, जैसे आपने राजा का और उनके पूर्वजों का उद्धार किया, उसी तरह से इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सबका उद्धार करना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई, जब तक हम आपके लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। ये मन में सोचकर बुढ़िया अपने घर वापिस आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले कि सेठ जी, काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, फिर दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गया। वहां जाकर सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधा करा दो। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही तो सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। सुनने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। तो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो परिवार में बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करती हैं, कैसे मनाते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु।